नमस्कार, आप देख रहे हैं सारस न्यूज। इस वीडियो में हम विख्यात लेखक और पुलिस अधिकारी कमलेश कमल के शब्दों में माता के 8वें रूप महागौरी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है जानकारी से भरा हुआ यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। नवरात्र का 8वां दिन पूर्व संचित पापों को धोने वाली पराम्बा के 8वें रूप महागौरी की स्तुति और उपासना का दिन है। भक्तों के सभी कलमश पाप धोने वाली अमोघ शक्ति प्रदात्री आशुफलदायिनी महागौरी का शाब्दिक अर्थ है महती गौर वर्ण की। ऐसी आश्वस्ति है कि शिव को पति के रूप में पाने की तपस्या में आदिशक्ति सांवल वर्णी हो गई। महादेव ने प्रसन्न होकर उनके इस स्वरूप को दिव्य गौर वर्ण युक्त कर दिया। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब साधना सिद्ध होती है तब तन दीप्त होता है, चरित्र में औज्ज्वल्य आता है। ग्रंथों में माता की इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंठ के फूल से की गई है। माता का परिधान और आभूषण भी श्वेत शुभ ही दिखाया गया है, जो किंचित अंदर की ज्योति के प्राकट्य का बाह्य निदर्शन है। एक विस्मित करने वाला तथ्य है कि महागौरी की आयु मात्र 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, शायद ये प्रतीक है कि साधना फलीभूत होने पर शक्ति भी बालिका की तरह निष्पाप और पवित्र हो जाती है। चित्र में देखें तो माता श्वेत वृषभ पर आरूढ़ है। इसका क्या अर्थ है? इसके लिए हमें ये जानना चाहिए कि वृषभ का अर्थ क्या है और यह किसको रूपायित करता है। संस्कृत शब्दकोशों के अनुसार वृषभ के कई अर्थ हैं, यथा गौ का नर, धर्म जिसके 4 पैर माने गए हैं, 11वें मनवंतर के इंद्र का नाम, विष्णु का एक नाम, विष्णु को वृषभेक्षण भी कहा जाता है। साहित्य में वैदर भी रीति का एक भेद। इसी अर्थ में वृष वेद का भी पर्यायवाची है, एक तीर्थ आदि। अब सामान्य बुद्धि से यह समझा जा सकता है कि यहाँ वृषभ धर्म का प्रतीक है। इसका श्वेत वर्ण औज्ज्वल्य एवं औदात्य को अभिव्यंजित करता है। ध्यान दें कि 4 भुजाओं वाली मां का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। शक्ति जब साधित हो जाती है तब अभय घटित होता है। विदित हो कि अभयम सर्वभूतानैन और अद्वेष्टा सर्वभूतानैन सनातन संस्कृति में 2 अतीव समादृत आर्ष उद्घोष है। इन दोनों की संप्राप्ति हेतु साधना का साफल्य आवश्यक है। मां गौरी के नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल दिखाया गया है। त्रिशूल को गौर से देखें तो 3 शूल एक दंड पर टिके हैं। ये 3 शूल सत्व, रजस और तमस के प्रतीक हैं, जबकि दंड आर्जव, सीधापन या ऋजुता, मारोह, साधना और संतुलन को दर्शाता है। ये संयोग नहीं है कि सबसे बड़े योगी या आदियोगी शिव के साथ सदा त्रिशूल दिखाया जाता है, जिसका दंड उनके हाथ में होता है। ये दर्शाता है कि योग की शक्ति से आदियोगी ने तीनों गुणों को साध लिया, उनमें संतुलन स्थापित किया। इसके अलावा ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है। डमरू भी गायन, लयबद्धता, स्वर संगति और संगीत को दर्शाता है। भाषा विज्ञान में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि संस्कृत का प्रांतत्व इसकी वर्णमाला माहेश्वर सूत्र से उद्भूत हुआ है, जो कि शिव की डमरू के बजने से निकला है। आज भी साधनारत अवस्था में एकनिष्ठ भाव से डमरू की ध्वनि सुने, आभ्यंतर में कुछ प्रतिध्वनित प्रतिनिनादित होने लगेगा। माता के नीचे के बाएं हाथ को वर मुद्रा दिखाया गया है, जब वर का मूल अर्थ श्रेष्ठ है। जब हम साधना से वर श्रेष्ठ हो जाते हैं तो परम शक्ति हमें दान भी वर श्रेष्ठ ही देती है, जिसे वरदान श्रेष्ठ दान कहते हैं। ध्यातव्य है कि इस रूप में साधक की शक्ति साधित होकर दिव्य हो जाती है। किंचित यही कारण है कि माता का ये रूप अत्यंत शांत और सर्वांग सौम्य है। साधक के दृष्टिकोण से देखें तो साधना सफलीभूत हुई, अंदर का कमल विकसित हुआ और ज्योत जली, जिससे रंग स्याह से सफेद हो गया। एक प्रतीक ये भी कि साधक के सभी दुख दैन्य को हरने वाली माता उनके जीवन में सिर्फ उजाला ही उजाला करती है। जो शब्द साधना करते हैं उनके लिए महागौरी की आराधना का मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचे महागौरी शुभन दद्यान महादेव प्रमोदा।